पीडीएम का 23 मार्च को लॉन्ग मार्च के आगाज का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उन्होंने ऑपोजिशन को धमकियां दी हैं, इन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। डंडे का जवाब डंडे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। मार्च कितने दिन इस्लामाबाद में रहेगा फैसला बाद में होगा। नाखुशगवार सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने भी लॉन्ग मार्च की हिमायत कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और मगरबी सरहदों के इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भारत से मिसाइल फायर होने के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। कहा, भारत ने वाक़े को हादसा करार दिया जो किसी बड़ी तबाही का सबब बन सकता था। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुतालिका आलमी फोरम पर वाक़े का नोटिस लेने पर जोर दिया। कहा कि ऐसे खतरनाक वाक़यात इलाकाई अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के हालिया ऑपरेशंस की कामयाबियों को सराहा। कॉन्फ्रेंस ने मुल्क की सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने के अज़्म का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि 23 मार्च की परेड और OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास के लिए जामे सिक्योरिटी इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। चौधरी शुजात की हुकूमत और ऑपोजिशन से जल्द से मनसूख करने की अपील। सरबराह काफली का कहना है कि ऑपोजिशन तो जलसों की सियासत करती ही है, हुकूमत भी ऑपोजिशन के मुकाबले में जल्द से करने लग गई। यह हुकूमत का काम नहीं। सियासी मुकाबला मुल्क में सियासी अफरा तफरी और बहरान पैदा कर सकता है। फ़ायदा पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को हो सकता है। अवाम हुकूमत और ऑपोजिशन के जलसों और नंबर्स की सियासत से सख्त परेशान है। मुल्की मफाद में फौरी जलसों की मनसूखी का ऐलान करें। वज़ीर आज़म साहब के टांगे कांपने शुरू हो गए थे हमारा मार्च शुरू होने से पहले। और जैसे हमारा मार्च निकला, जब उसने पेट्रोल की कीमतें में कमी की, बिजली की कीमतें में कमी की, तो वो सिर्फ टांगे कांपने तक की खौफ था। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो फिर वो कांपे टांगने वाला सीन शुरू हो गया। अब वो गाली देने पे मुझ तक आ गया है। वो अब एक स्टेज से ज़्यादा है। एक खौफ है, एक डर है, फिर उसके बाद जो पागलपन के नज़दीक आप आते हो तो वहाँ टांगे कांपते नहीं, वहाँ अब कांपे टांगना शुरू हो जाता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कांपे टांगने के बयान पर कायम। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि कांपे टांगना टांगे कांपने से एक दर्जा ऊपर है। अवामी मार्च शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म की टांगे कांपना शुरू हो गई थी। उन्होंने पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम कर दी। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो कांपे टांगना शुरू हो गई। अब वज़ीर आज़म जलसों में गालियां देने पर उतर आए हैं। अब वज़ीर आज़म को खौफ है, डर लग रहा है। लॉन्ग मार्च में नून लीग के काफिले की क़यादत मरियम नवाज करें। मरियम नवाज और हमजा शहबाज शुरका की क़यादत करते हुए लाहौर से बरास्ता GT रोड इस्लामाबाद जाएं। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के काफिले का इस्तकबाल करें। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च के लिए नून लीग को तजावीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने मशवरा दिया कि नून लीग जनूबी पंजाब के कारकुनान को लाहौर में जमा होने की कॉल दे। हतमी फैसला और ऐलान नून लीग की क़यादत करेगी। NQM पाकिस्तान के वफ़द की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की खुसूसी दावत पर शिरकत। सियासी राबतों का सिलसिला जारी रखने पर मुशावरत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को कल शाम मुलाकात की दावत दे दी। NQM की मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान फिर मिल बैठे। शहबाज शरीफ से BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की भी मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद, मुत्तहिदा अपोजिशन की हिकमत अमली और राबतों पर मुशावरत। MQM पाकिस्तान ने तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ हुकूमती वफ़द को वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM ने फैसला कुन मौक़िफ़ देने की बजाय कहा कि मुशावरत जारी है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की भी MQM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात। काफ लीग से होने वाली मुलाकात और इत्तेहादियों को मिलकर चलने पर मशावरत। सहाफ़ी ने सवाल किया कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी किस तरफ हैं। BAP के खालिद मक्सी ने कहा कि सारे उनकी तरफ हैं और वो अल्लाह की तरफ हैं। BAP के वफ़द की मुस्लिम लीग काफ से भी मुलाकात। चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। गुज़श्ता रोज़ MQM से होने वाली मुलाकात पर मशावरत।
तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में कोई रुकन गायब हुआ या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गया तो उसके खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की जाएगी। आसिफ जरदारी ने अपने अरकान कौमी असम्बली को खत लिखकर खबरदार कर दिया। खत में अरकान को याद दिलाया कि जमातों ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करवा रखी है। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोटिंग के रोज तमाम अरकान अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। हम तो ये समझे थे कि सिर्फ बिलावल की कांपे टांग रही हैं, सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके वालिद साहब आसिफ अली जरदारी उनके भी कांपे टांग रही हैं, क्योंकि जिस चीज का वो हमें ताना दे रहे थे अभी उनको अपने मेंबरान पे शक होने लगा है, जिसकी वजह से उनको ये लेटर लिखना पड़ा कि अगर वो ना आए या मुखालिफत में वोट दिया तो उनकी 63A के तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। हम तो समझे थे कि बिलावल की कांपे टांग रही थी, अब तो उनके वालिद आसिफ जरदारी की भी कांपे टांग रही हैं। सेनेटर शिबली फराज का चुटकुला, बोले आसिफ जरदारी को अपने MNAs पर शक है जिसके बायस खत लिखना पड़ा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने घबराहट में आकर अरकान को नाअहली से मुतालिक मतराबे किया। आर्टिकल 63A की वार्निंग देना आसिफ जरदारी की घबराहट को जाहिर करता है। बात अब आगे चली गई है, वो क्या कहते हैं मुख्तार है, गल वध गई है। पर हुकूमत 10 दिन में गल बद गई है मुख्तारिया। शेख रशीद बोल पड़े, विफाकी वजीर का हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने से इनकार। सवाल पर बोले की बात अब आगे चली गई है मुख्तारिया, गल बद गई है। कोरोना की पहली लहर में मशहूर होने वाला नदीम अफजल चंद का डायलॉग आजकल अदम एतमाद की मुलाकातों और सरगोशियों में फिर तवज्जो का सबब बन रहा है। गुज़िश्ता दिनों चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के मौके पर PTI से पीपल्स पार्टी में आने वाले नदीम अफजल चंद और कामरान मुर्तज़ा के दरमियान इसी दिलचस्प मुकालमे में गुफ्तगू हुई। नदीम अफजल चंद ने कोरोना के दौरान अपने साथी को घर में ही रहने की तलकीन की थी। ये टेलीफोनिक ऑडियो ऐसी मशहूर हुई कि इस पर गीत बना लिया गया। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान का अदम एतमाद के मामले पर नैब पर मदाखलत का इल्ज़ाम। कहा उनके कुछ अरकान को नैब के नोटिस आए हैं, नैब को ये नोटिस बड़े महंगे पड़ेंगे। नैब का कहना है कि इसका तहरीक अदम एतमाद से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। नैब यकीन दहानी करवाता है कि इसके किसी एहलकार का तहरीक अदम एतमाद से ना कोई ताल्लुक था और ना होगा। बैरूनी ताकतों की साजिश से मुतालिक वज़ीर आज़म का बयानिया सच साबित करने के लिए PTI के वज़ीर और रहनुमा जाली खबरों का सहारा लेने लगे। वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने बेनज़ीर भुट्टो से मंसूब जाली खत में दावा किया कि साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम रोकने के लिए अमरीका को इमदाद रोकने का मशवरा दिया था। एक सहाफ़ी ने 2011 में अमरीकी सेनेटर पीटर गैलब्रेथ के खत में बताया था कि अमरीकी सेनेटर के नाम से फैलाया जाने वाला यह खत जाली है। सहाफ़ी की निशानदही के बाद शीरी मज़ारी ने ट्वीट डिलीट कर दी। पंजाब के वज़ीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान ने भी एक जाली खबर शेयर की और तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी और इसराइली खुफिया एजेंसियों की कारिस्तानी करार दिया। गैर मुल्की फंडिंग केस में नई तारीख देने की PTI की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI के वकील से कहा कि 7 साल से केस ज़ेर समाअत है, आप बार बार इल्तिवा मांगते हैं। पार्टी फंडिंग की तफसीलात किसी को ना देने की PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी ममनुआ फंडिंग केस की समाअत की दरख्वास्त दे रखी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मिनिस्टर साहब ऐसे नहीं होता, आपका केस अभी ज़ेर समाअत नहीं है, ऐसे नहीं सुनेंगे। मजीद समाअत 17 मार्च को होगी। समाअत के बाद नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि PTI हर रोज़ इलेक्शन कमीशन में इल्तिवा मांगती है क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की फंडिंग केस पर फौरी फैसला दे। पार्लियामेंट हमला केस में सदर आरिफ अलवी और वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी समेत PTI की सीनियर क़यादत बरी। असद उमर, परवेज खटक, शफकत महमूद, शौकत यूसुफजई, अलीम खान, जहांगीर तरीन, एजाज चौधरी और दीगर की मुकदमे से बरियत की दरख्वास्तें मंजूर। इस्तग़ासा ने मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्तों पर कोई मुखालिफत नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही मुकदमे से बरी हो चुके हैं। मैं आपको छोटी से कहता हूँ कि ना हमारी हुकूमत जा रही है, ना कोई चेंज हो रहा है, वो गवर्नमेंट होती है।
तो ये दोनों इदारे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये एक होती है। जब भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक ना हो वो मुल्क नहीं चल सकता। तो ये गलतफहमी किसी को ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग है। ये दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं और साथ हैं और साथ चलते रहेंगे। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग नहीं, दोनों को एक साथ चलना होता है। इत्तेहादी हमारे साथ हैं और साथ ही रहेंगे। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक का दावा, कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही, सियासी जमातों की मुलाकातें होती रहती हैं, जिसको जाना है इस्तीफ़ा दे, हल्के के आवाम से दगा न करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो ना एंटी अमरीका हैं, ना एंटी बरतानिया और ना एंटी भारत। अमरीका की जंग की पॉलिसी के खिलाफ थे और रहेंगे। चाहते हैं भारत में अच्छी हुकूमत आए जो मुसलमानों को हुकूक दे। अगर भारत 5 अगस्त का इक़दाम वापस ले तो फिर बात कर सकते हैं। उन्होंने दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई और आज इस्लामोफोबिया के खिलाफ जनरल असेंबली में करारदाद पास हो गई। प्यूटिन ने भी कहा कि कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। कैनेडियन वज़ीर आज़म ट्रूडो ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं की जा सकती। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 8.2 अरब के रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। रमज़ान रिलीफ पैकेज को सिर्फ एहसास मुस्तहिकीन तक महदूद करने का फैसला वापस ले लिया गया। अब रमज़ान रिलीफ पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम शहरियों के लिए होगा। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने बाज़ मीडिया इदारों पर हुकूमती पाबंदियों की मजम्मत की है। PBA का कहना है कि बाज़ मीडिया इदारों के इश्तहार बंद किए जा रहे हैं। पेमरा की जानिब से कई TV चैनल्स को शो कॉज जारी किए जा रहे हैं। GAR वाजिबात के बहाने चैनल्स पर अरबों रुपए के गैर कानूनी दावे थोपे जा रहे हैं। हुकूमती तर्जुमानों के बाद TV चैनल्स पर आने पर पाबंदी लगाई जा रही है। पाबंदियों के तमाम इक़दामात का मकसद इदारती मवाद और आज़ादी इज़हार कंट्रोल करना है। पाबंदियों से शहरियों को जानने के हक से महरूम किया जा रहा है, जो आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। PBA आज़ादी इज़हार के खिलाफ इक़दामात पर जद्दोजहद का अज़्म करती है। कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों और मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों के दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे की पेशगोई। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और लाहौर में 32, पेशावर में 30, कोयटा में 28 और गिलगित में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में बदलते मौसम के साथ बीमारियों में भी इजाफा होने लगा। अस्पतालों में डायरिया और जल्दी अमराज से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। माहिरीन के मुताबिक गर्मी के बायस खाने पीने की अशिया खराब हो रही हैं, जिससे मैदे और गुर्दों के अमराज में नुमाया तेजी रिकॉर्ड की गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि आवाम सफाई सुथराई का ख्याल रखें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। बाहर निकलने की सूरत में सर को ढांपने और पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पिएं। TV की 7 स्काई एंटरटेनमेंट की टेलीफिल्म रूपोश ने नई तारीख बना दी। पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूब चैनल हर पल जियो पर 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ देखने वालों के दिल जीत लिए। टेलीकॉम की कास्ट ने कामयाबी का जश्न भी मनाया। अदाकार हारून कादवानी का कहना है कि टेलीफिल्म पर काफ़ी मेहनत की थी। अदाकारा किंजा हाशमी ने रूपोश की कामयाबी का क्रेडिट हारून कादवानी को दिया।